नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के अंतर्गत पाठ तुलसीदास के प्रश्नोत्तर को बताने जा रही हूँ। आइए प्रारंभ करते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? तो उत्तर, परशुराम जी के क्रोध करने पर लक्ष्मण जी ने तर्क देते हुए कहा, बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े, पर आपने कभी इतना क्रोध नहीं किया। इस धनुष विशेष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? राम के छूने मात्र से ही यह अपने आप टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। हमारी नजर में तो सभी धनुष एक समान है। इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि या लाभ? अगला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर होगा, राम स्वभाव से मर्यादित, कोमल और विनयी है। वे अपने मन में गुरुजनों और बड़ों के प्रति श्रद्धा और आदर रखते हैं। अपनी विनम्रता के माध्यम से वे सभी का दिल जीत लेने में सक्षम है। इसलिए वे महाक्रोधी परशुराम के बिना कारण क्रोधित होने पर भी स्वयं को उनका दास कहते हैं। राम के स्वभाव के विपरीत लक्ष्मण बहुत उग्र और चंचल है। अपने व्यंग वचनों के माध्यम से वे परशुराम के क्रोध को और अधिक बढ़ा देते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा? निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर लिखिए। पद्यांश है, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दिन्ही, सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परोस बिलोक महीप कुमारा, मात पिता जन सोच बस, करही महिष किशोर, गर्वन के अभरक दलन, परंतु मोर अति घोर। अपने बारे में बताते हुए परशुराम जी कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी एवं अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ। यह सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का नाश करने वाला हूँ। मैंने अनेक बार अपनी भुजाओं के बल पर धरती को नृप विहीन करके उनकी भूमि को ब्राह्मणों को दान में दे दिया। मेरा यह फरसा अत्यंत भयानक है। इससे सहस्त्रबाहु जैसे राजा को भी मार गिराया है। मैं तो केवल तुम्हारे माता पिता के विषय में सोच रहा हूँ। अगला प्रश्न है, अब तक छोड़ रहा हूँ, अन्यथा मेरा यह फरसा गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश करने में सक्षम है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? वीर योद्धा की विशेषताएं बताते हुए लक्ष्मण ने कहा कि सूरवीर धैर्यवान होता है। वह युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन करता है। वह स्वयं अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करता। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन में आप अपने विचार लिखिए। उत्तर, यह सत्य है कि साहस और शक्ति विनम्रता के साथ ही उचित प्रतीत होते हैं। शक्तिशाली होने पर व्यक्ति अहंकारी, उदंड, कठोर एवं निरंकुश हो जाता है। वह अमर्यादित होते हुए अपने बल का दुरुपयोग करने लगता है। विनम्रता के मेल से वह न केवल स्वयं को मर्यादित रखता है, बल्कि समाज के हित हेतु अपने बल का सदुपयोग भी करता है। उदाहरण स्वरूप, परशुराम अपने बल के घमंड में राजसभा में अपने बल के विषय में बढ़ चढ़कर बातें करते हैं, फलस्वरूप हंसी का पात्र बनते हैं। इसी तरह लक्ष्मण भी अपने बल के दम में उदंड और कठोर होते चले जाते हैं, जिसके कारण स्वभाजन उसके विरुद्ध हो जाते हैं। दूसरी ओर श्री राम अपनी शक्ति के साथ विनम्रता का परिचय देते हुए स्थिति को संभाल लेते हैं और सबका हृदय जीत लेते हैं। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मनी सुमहामन मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उरावन फूंक पहारू। लक्ष्मण हंसकर कोमल वाणी में परशुराम से बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप तो माने हुए महायोद्धा निकले। आप बार बार मुझे अपना फरसा इस प्रकार दिखा रहे हैं मानो फूंक मारकर पहाड़ उड़ा देंगे। तात्पर्य यह है कि परशुराम अपनी वीरता का व्यर्थ बखान कर रहे हैं।
अगला है, यहाँ कुम्हरवतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछुका है सहित अभिमाना। उत्तर, कवि ने काव्य रूढ़ि के माध्यम से परशुराम के झूठे अभिमान की ओर इंगित किया है। समाज में व्याप्त मान्यता के अनुसार कुम्हरे यानी कद्दू के फल की ओर तर्जनी उंगली से इशारा करने भर से वह नष्ट हो जाता है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि वह कद्दू के फल के समान कमजोर नहीं है, जो उनकी धमकियों से भयभीत हो जाए। उन्हें अस्त्र शस्त्र से युक्त देखकर उन्हें योद्धा जानकर ही लक्ष्मण ने उनसे अभिमान पूर्वक बातें कही है। तीसरा है, गादि सुनु का हृदय हरि हसी मुनि हरियारे, सूझ अयमय खार न उखमय अजहु न बूझ अबूझ। परशुराम की बड़ी बड़ी बातें सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसते हैं। कहते हैं कि मुनिवर को सब कुछ हरा ही हरा सूझ रहा है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार सावन के अंधे को चारों ओर हरा ही हरा दिखाई देता है, वैसे ही विजय के मद में चूर व्यक्ति को सभी वीर योद्धा तुच्छ और निर्बल नजर आते हैं। वह अपने से ताकतवर शत्रु को पहचान भी नहीं पाता है। इसी कारण परशुराम भी दोनों भाइयों की वीरता की अनदेखी कर उन्हें समान योद्धा ही समझ रहे हैं। अगला प्रश्न है 7 क्वेश्चन नंबर। पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। सुनिए, तुलसीदास रस सिद्धि कवि थे। उनकी काव्य भाषा रस की खान रही। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। उन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में तथा विनय पत्रिका की और कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को उनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। उनकी रचनाओं के प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य का उत्कृष्ट रूप है। भाषा अलंकारों से सुसज्जित है तथा छंदों में मात्राओं के बंधन का पूर्वानिर्वाह हुआ है। प्रस्तुत अंश में संवादात्मक शैली में नाटकीयता के साथ साथ पद में गेयता का गुण विद्यमान है। ओज गुण एवं वीर रस से युक्त कविता की भाषा विषयानुरूप अर्थ गार्भीय युक्त और प्रभावशाली है। अगला प्रश्न है, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में विशेष रूप से परशुराम लक्ष्मण संवाद मूल रूप से व्यंग का काव्य है और इसके सूत्रधार है लक्ष्मण। टूटे धनुष को देखकर परशुराम की प्रतिक्रिया स्वरूप लक्ष्मण कहते हैं कि बचपन में हमने ऐसे अनेक धनुष तोड़े हैं, तब किसी ने कोई क्रोध नहीं किया, फिर इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है। परशुराम जी द्वारा अपनी वीरता के बखान को सुनकर लक्ष्मण कहते हैं कि आप मानो फूंक मारकर पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। हम भी कोई कुम्हरवतिया नहीं है जो तर्जनी देखकर मुरझा जाएंगे। बार बार फरसा दिखाकर भयभीत करने का प्रयास करते परशुराम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि आप यह धनुष बाण व्यर्थ ही धारण किए हुए हैं, क्योंकि आपका तो एक एक शब्द भी करोड़ों व्रजों के समान है। परशुराम जी के मुख से अपनी ही वीरता के बखान को सुनकर उपहास पूर्वक लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपके रहते आपके यश का वर्णन भला और कौन कर सकता है। आपके शील को तो पूरा संसार जानता है, पर आप केवल घर में ही शूरवीर बने फिरते हैं। लगता है आपका किसी योद्धा से पाला नहीं पड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। बालक बोली बंधो नहीं तो ही, इसमें ब और ह की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है, कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, तो उत्तर कोटि कुलुस ब्रज के समान वचन में उपमा एवं क वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। तुम तो काल हाकुजन लावा, बार बार मोहिलागी बुलावा, तुम मानो काल को हाक कर ला रहे हो, उत्प्रेक्षा अलंकार है। बार बार पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। धन्यवाद।